हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू बेस्ट गुरुजी। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम स्प्रिंग बूट के अंदर टेस्ट केसेस लिखते हैं हमारे कोड के यूजिंग जे यूनिट। आज हम देखेंगे कि जे यूनिट के थ्रू हम कैसे स्प्रिंग बूट के अंदर हमारे टेस्ट केसेस को लिखते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर आप यूज़र मैनेजमेंट सर्विस, मैंने एक प्रोजेक्ट बेसिक बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने मेन के अंदर यूज़र पैकेज में बेसिक यूज़र की करंट एपीआईज बनाई हुई हैं। ये आप देख सकते हो यूज़र के कोरस्पॉन्डिंग मैंने उसका क्रिएट, फेच, अपडेट, डिलीट और फेच ऑल मेथड बनाया हुआ है। बिल्कुल बेसिक एपीआईज बनाई हुई है जिसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने यूज़र का मॉडल बनाया हुआ है, बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग की हुई है, रेपोजिटरी बनाई हुई है और सर्विस क्लास बनाई हुई है। अगर मैं आपको सर्विस के अंदर लेके चलता हूँ तो यहाँ सर्विस का इंटरफेस है और ये सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन है। बिल्कुल बेसिक क्लास बनाई हुई है, देख सकते हो आप, बिल्कुल क्रिएट यूज़र एंड गेट यूज़र, अपडेट यूज़र, बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन है जो मैंने रिपोजिटरी पे किए हुए हैं और यहाँ पर ये मैंने क्लास बनाई हुई है। तो अब मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको बेसिक इन मेथड के लिए टेस्ट केसेस लिख के दिखाता हूँ कि कैसे हम जे यूनिट के थ्रू स्प्रिंग बूट के अंदर जावा में हम टेस्ट केसेस लिखते हैं अपने कोड के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ अपने, आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पर सोर्स को जस्ट ओपन करता हूँ एंड मेन को क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक टेस्ट पैकेज आपको दिख रहा है। तो हम हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के जो भी यूनिट टेस्ट केसेस होते हैं वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर न्यू फाइल बनाता हूँ और मान लो कि मैं अपनी सर्विस इम्प्लीमेंटेशन जो क्लास है इसके टेस्ट केस मुझे लिखने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट लिखूँगा यहाँ पर यूज़र सर्विस इम्पल, जो मेरा नाम है क्लास का, एंड देन इसके आगे मैं लिख लूँगा टेस्ट डॉट जावा। सो ये मैंने यहाँ पर क्लास बना ली अपनी टेस्ट क्लास बेसिक। अब हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पर देखते हैं, थोड़ी इस चीज़ों को समझते हैं। अगर हमें क्या करना है, टेस्ट केसेस हमारे लिखने हैं, जैसे यहाँ पर एक बेसिक फाइल पहले से बनी हुई है जो क्या कि स्प्रिंग बूट की मेन फाइल के कोरस्पॉन्डिंग टेस्ट केसेस लिखने को हमें कह रही है। जस्ट बेसिक चीज़ है कि जो मेन फाइल है उसके टेस्ट केसेस के लिए। तो अभी मेन फाइल के टेस्ट केसेस तो हमने नहीं लिखने, हमने क्या करना है, सर्विस के टेस्ट केसेस लिखने हैं। तो हमने क्या करना है, सर्विस जो हमारा मेथड काम कर रहा है, सर्विस के अंदर जो भी एक मेथड, फॉर एग्जांपल हम गेट यूज़र के लिए अगर टेस्ट केस लिखेंगे तो ये मेथड जो काम कर रहा है उसी चीज़ को हमने टेस्ट केस के थ्रू करना है, यानी उसी चीज़ को हमने टेस्ट करना है कि ये जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस चीज़ के लिए हम टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर क्या है कि स्प्रिंग बूट के अंदर हम जो बेसिक डिपेंडेंसीज होती है, स्प्रिंग बूट के अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक बेसिक डिपेंडेंसी मिलती है स्प्रिंग बूट डेटा टेस्ट की। तो उससे क्या होता है कि हमारा बेसिक जो टेस्ट केसेस के लिए और जे यूनिट के लिए हमारा जो काम है वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उसके लिए हमें अलग से डिपेंडेंसी नहीं डालनी पड़ती। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर ये देखता हूँ कि मुझे अगर इम्प्लीमेंटेशन क्लास के लिए गेट यूज़र मेथड बनाना है, फॉर एग्जांपल ये टेस्ट केस लिखना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक जस्ट टेस्ट बना लेता हूँ, वॉइड गेट यूज़र टेस्ट नाम का मेथड बना लेता हूँ। सो ये मैंने वॉइड गेट यूज़र टेस्ट नाम का मेथड बना लिया। और अब अगर मुझे इसको एज ए टेस्ट केस मेथड बनाना है तो मुझे इसके ऊपर एक एनोटेशन लगानी पड़ेगी जो है टेस्ट नाम से। और ये आप देख सकते हो ये हमें कौन सी लाइब्रेरी से मिल रही है या कौन से पैकेज से मिल रही है, जे यूनिट से। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जे यूनिट की डिफरेंट जो एनोटेशंस हैं, जो फंक्शनैलिटीज़ हैं पैकेज की, वो यूज़ करते हैं और टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो ये आप यहाँ पर एक बेसिक टेम्पलेट देख सकते हो। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा गेट यूज़र है वो क्या टास्क करता है। सो गेट यूज़र क्या करता है कि हमारी यूज़र रेपोजिटरी से एक यूज़र को फाइंड करता है। सो हमने यही टास्क हमारे टेस्ट के थ्रू करके देखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें यूज़र रेपोजिटरी की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर एक यूज़र रेपोजिटरी का इंस्टांस बना लेते हैं। यूज़र रेपोजिटरी एंड यूज़र रेपोजिटरी, ये आप देख सकते हो। एंड अगर मुझे इसको इनिशियलाइज ना करना पड़े, स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली इसको कॉन्फ़िगर कर दे, उसके लिए मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, ऑटो वायर्ड। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑटो वायर्ड यूज़ कर लिया, तो अब स्प्रिंग बूट खुद से इसको कॉन्फ़िगर कर देगा, मुझे इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा। नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर अपने यूज़र को फेच करना है मैंने यूज़र रेपोजिटरी से। तो मैं क्या करूँगा, यूज़र रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी, जो मैंने वहाँ पर मेथड यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हो, यूज़र रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी डॉट गेट, ये मेथड मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है।
तो मैं यही मेथड यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो फाइंड बाय आईडी के अंदर मुझे इसको आईडी देनी है, तो अभी के लिए मैं जैसे आईडी देता हूँ इसको 1 डॉट। अब क्या करना है मुझे, इसके ऊपर सिंपली अपना टेस्ट केस चलाना है। तो मुझे यहाँ पर अब अपना टेस्ट केस चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल फाइंड बाय आईडी सिंपल देख लूँगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर क्या है, डॉट गेट करके है, तो मैं यहाँ पर कर लूँगा डॉट गेट। ओके, एंड अभी के लिए मैं ये क्या करता हूँ, इस यूज़र रिपोजिटरी से जो यूज़र आ रहा है उसको मैं यहाँ पर सेव करवा लेता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ जस्ट यूज़र को सेव करवा लिया है। यूज़र के अंदर अभी यूज़र मुझे बताना पड़ेगा इसको, तो मैंने यहाँ पर अपने मॉडल से इस यूज़र को इंपोर्ट कर लिया। जो सेम टास्क वो कर रहा है वही टास्क अगर मुझे यहाँ चलाना है, जैसे आप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर देख लिया। और दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, अब हमें क्या है कि यहाँ पर जो जे यूनिट है वो और भी बहुत सारी मेथड प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कुछ भी इनपुट, अगर मान लो मैंने जो एक यूज़र है, यूज़र जो ID 1 के साथ यूज़र मैंने पहले से बनाया हुआ है, और उसका जो यूज़र नेम है वो मैंने क्या रखा हुआ है वो भी मैं आपको जस्ट यहाँ पर एक सेकेंड, मैं इसको कमेंट करके आपको एक बार ये रेपो चला के दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हमने एक बेसिक यूज़र जो बनाया हुआ है उसकी डिटेल क्या है, और उसी को हम टेस्ट केस में यहाँ पर चेक कर लेंगे। ओके, सो मैं जस्ट क्या करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। सो मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं अपने पोस्टमैन पे चलता हूँ। ओके, और आप देख सकते हो मैं यहाँ पर ID 1 वाले यूज़र को फेच कर रहा हूँ। तो मैं जस्ट इसको फेच करता हूँ। आप देख सकते हो कि ये ID 1 और ईमेल है user1@gmail.com, और उसका कुछ पासवर्ड है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो ये हमारा जो यूज़र है वो हम फेच कर रहे हैं। तो हम वहाँ पर सिंपल चेक लगा लेते हैं कि जो हमारा यूज़र आ रहा है उसकी ईमेल user1@gmail.com होनी चाहिए। ओके, सो ये हमने टेस्ट केस में चेक करना है, ताकि हम वेरीफाई कर पाएँ कि हमारा जो गेट यूज़र मेथड है सर्विस में वो प्रॉपरली काम कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट केस। ओके, सो मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ से DB से यूज़र को फेच किया है 1 को, और अब मैं चेक करता हूँ assert इक्वल्स। ओके, सो assert इक्वल से आप देख सकते हो आपको यहाँ पर सिंपल मेथड मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 2 वैल्यू देनी होती है, एक एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट आपका और एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट, कि रियल आपका डेटा क्या है और क्या डेटा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस टेस्ट केस से। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम सिंपल एक्सपेक्टेड जो है हमारा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारी जो मेल है वो ये होनी चाहिए। ओके, और एक्चुअल डेटा एक्सपेक्टेड डेटा हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेक्टेड डेटा सबसे पहले, तो यूज़र डॉट गेट ईमेल। ओके, सो ईमेल है ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, जो हमारा एक्चुअल डेटा क्या है, user1@gmail.com। ओके, सो ये दोनों अगर इक्वल हुए तो ये यहाँ पर हमारा टेस्ट केस ट्रू हो जाएगा, और अगर ये इक्वल नहीं हुए तो ये टेस्ट केस हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो हम जस्ट क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। अभी के लिए मैं अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को पॉज कर देता हूँ और जस्ट इस टेस्ट केस को रन कर देता हूँ। एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये टेस्ट केस नहीं चलेगा। एक छोटी सी चीज़ है, छोटा सा इश्यू है इसमें, वो आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं इसको रन कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ समझ आए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा टेस्ट केस है वो ब्रेक हो चुका है, और इसने यहाँ पर मुझे शो किया कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन मुझे आ रही है यूज़र रेपोजिटरी से, यानी यूज़र रेपोजिटरी जो है वो यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं हुई है, इसको इन्वोक हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली क्या है कि अगर आपको अपनी रेपोजिटरी से कोई यूज़र फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ यूज़र रेपोजिटरी, तो आपको क्या करना होगा, अपनी एप्लीकेशन को रन करना पड़ेगा, या फिर आपको यूज़र रेपोजिटरी जो है उसको आपका स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, जिसके अंदर सारी डिटेल है आपकी रेपोजिटरी के कॉरस्पॉन्डिंग। विदाउट उसके आप क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्टली DB पे फेच नहीं कर सकते। अगर आपकी एप्लीकेशन रनिंग होगी तो आप फेच कर सकते हो। तो इस चीज़ को यहाँ पर प्रोवाइड करवाने के लिए अपनी यूज़र रेपोजिटरी है वो सही से काम करे। ओके, और उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एनोटेशन यूज़ करेंगे जो हमें हमारी जो स्प्रिंग डेटा टेस्ट की हमने डिपेंडेंसी लगाई हुई है वो हमें प्रोवाइड करवाती है। मैं आपको वो डिपेंडेंसी भी दिखा देता हूँ पहले, ताकि आपको और अच्छे समझ आ जाए। तो मैं आपको pom.xml में ले चलता हूँ, और आप यहाँ पर
जस्ट ए सेकेंड, ये देख सकते हो जो हमारी टेस्ट की डिपेंडेंसी है स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट की। तो ये डिपेंडेंसी हमें बाय डिफ़ॉल्ट मेथड प्रोवाइड करवाती है जो हमारी टेस्टिंग के लिए हमें चाहिए होता है। तो वो हमारा मेथड क्या है, स्प्रिंग, जो हमें नोटेशन प्रोवाइड करती है स्प्रिंग बूट टेस्ट। ओके, सो ये डिपेंडेंसी आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। तो इस डिपेंडेंसी को यूज़ करने से क्या हुआ, ये आपकी एप्लीकेशन को एक बार रन करेगा एंड देन आपका स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट रेडी करेगा और उसके थ्रू आपके टेस्ट केस को रन करेगा। यानी ये आप एक बार के लिए आपके टेस्ट केस को रन करने के लिए आपकी एप्लीकेशन को रन करता है। जस्ट हम सिंपल वर्ड में ये समझ सकते हैं। उससे क्या होता है, आपका टेस्ट केस जो है आपकी यूज़र रिपोजिटरी, अगर आपकी एप्लीकेशन रन होगी तो कनेक्ट हो जाएगी आपकी डीबी से, और आपकी डीबी से पर्टिकुलर यूज़र का डेटा आपके टेस्ट केस को फेच करके ला देगी, जिससे कि आपका टेस्ट केस ईजिली रन कर पाएगा। तो अब हम रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें ये एरर आती है। तो मैंने जस्ट इसको टेस्ट केस को यहाँ से रन कर दिया और आप देख सकते हो हमारा टेस्ट केस बिल्कुल सही से पास हो गया और यहाँ पर हमारे ग्रीन टिक भी आ चुका है। यानी हमने जो यूज़र फेच किया है हमारी रेपोजिटरी से विद द आईडी ऑफ 1, उसकी जो ईमेल आई है वो user1@gmail.com, यानी इसने इजीली हमारे यूज़र को फेच कर लिया है। और हमने क्या कर लिया है, हमारे जो मेथड है हमारा इम्प्लीमेंटेशन क्लास में फाइंड बाय आईडी से गेट यूज़र वाला, इसकी टेस्टिंग सही से कर लिए कि अगर मेरी एप्लीकेशन रन होगी तो ईजिली मेरा जो गेट यूज़र मेथड है वो सही से चलेगा। इस टेस्ट केस से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमारा टेस्ट केस बिल्कुल सही से काम कर रहा है। ओके, सो बेसिकली टेस्ट केस हम इसीलिए लिखते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, अपनी फंक्शनैलिटी को जो हमने लिखा हुआ है हमारे कोड में उसको हम वैलिडेट कर पाए। इसलिए हम मेनली जो हमारे यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं। यूनिट टेस्ट केस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम पर्टिकुलर एक यूनिट को चेक करते हैं कि वो हमारी प्रॉपर वर्किंग है या नहीं है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली कोई बड़ा टास्क नहीं है। आपने स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन इसलिए यूज़ की है ताकि आप स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट रेडी कर सको, जिससे आप अपना जो भी आपने ऑटो वायरगर्स का या जो भी रेपोजिटरी यूज़ की है, जो भी ऐसी चीज़ यूज़ की है जिसको स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर ईजिली यूज़ कर सको। इस चीज़ के लिए आपने स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन यूज़ की है। और ये स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन आपको कहाँ से मिलता है, आपको स्प्रिंग बूट के जो टेस्ट आपने डिपेंडेंसी लिखाई हुई है उससे आपको ये प्रोवाइड होता है। उसके अलावा आपने जो टेस्ट एनोटेशन यूज़ की है या फिर आपने असर्ट इक्वल यूज़ किया है वो आपने कहाँ से किया है, वो आपने जे यूनिट से किया है। इसके अलावा आप और भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप असर्ट नोट नल, ये डिपेंडेंसी भी आप यूज़ कर ये मेथड भी आप इसका यूज़ कर सकते हो यहाँ से। और इसके अंदर आपने क्या करना है, जस्ट यूज़र को प्रोवाइड करवाना है कि यूज़र आपका नल नहीं होना चाहिए। अब अगर आपका यूज़र नहीं रिटर्न हुआ देन भी आपका ये जो टेस्ट केस है वो फेल हो जाएगा। तो आप बेसिक जितने चेक्स हैं वो सारे यहाँ पर लगा सकते हो। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो असर्ट इक्वल्स के अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग टाइप के आप करेक्टर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, डबल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, फ्लोट के लिए भी असर्ट इक्वल को यूज़ कर सकते हो। तो असर्ट इक्वल को भी आप अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो आपके चेक्स लगाने के लिए आपको क्या करता है, जे यूनिट प्रोवाइड करवाता है। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जस्ट बेसिक टेस्ट केस समझा रहा हूँ कि जे यूनिट के थ्रू हम कैसे यूज़ करते हैं। ओके, सो आपने बिल्कुल बेसिक इस टाइप से आप अपने सारे टेस्ट केसेस लिख सकते हो यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन के। सेम आप रेपोजिटरी को कॉल करके आप क्रिएट यूज़र के लिए भी बना सकते हो, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए, फेच के लिए, सब के लिए आप यहाँ पर इजीली टेस्ट केस इस टाइप से लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप स्प्रिंग बूट टेस्ट का यूज़ ना करो। आप चाहते हो कि आपको अपनी पूरी एप्लीकेशन रन ना करनी पड़े क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूम करती है। आपकी पूरी एप्लीकेशन रन होगी देन आपका टेस्ट केस रन होगा, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। आप चाहते हो कि आपके जो यूज़र रिपोजिटरी है या इसके अलावा जो भी डिपेंडेंसीज आपको चाहिए हैं आप सब उनके फेक इंस्टांस बना लो या आप सब उनका मॉक इंस्टांस बना लो। उनको आप डायरेक्टली मॉक करो, वो आपके लिए क्या करेगा, एक फेक इंस्टांस बनाएगा, उसके अंदर आप अपना डेटा अपेंड कर सकते हो और उससे टेस्टिंग यहाँ पर आप कर सकते हो। तो मॉक के थ्रू मोकिटो का यूज़ करके हम कैसे आगे हमारे टेस्ट केस लिखेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके लिए आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आते ही पता चल जाए। और आप जो हमारी स्प्रिंग बूट की अभी प्लेलिस्ट चल रही है जो आप हमारे चैनल पर जाके विजिट करके भी देख सकते हो। स्प्रिंग बूट का हमने कंप्लीट कोर्स जो अभी लॉन्च किया है और उसकी प्लेलिस्ट चल रही है, उसमें भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ मिल जाएगी कि आप मोकिटो के थ्रू कैसे टेस्ट केस लिखोगे, कैसे अपने टेस्ट केसेस को और अच्छा करोगे एंड लाइट वेट करोगे।
ओके, सो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।